ब्रिजभूषण जो अनिरुद्ध और जाह्नवी की शादी की बातें करता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है और यहाँ से जो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बन जाती है क्योंकि ये लोग बिना अनिरुद्ध के सपोर्ट के जीत ही नहीं सकते और वैसे भी सूप तो अभी सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो यहाँ से स्टोरी पूरी तरीके से डाइवर्ट होती है जो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये जाह्नवी के घर से होती है। अब यहाँ पे तो अनिरुद्ध गया होता है, अब देखो उसके पैर पड़ता है, उसे बताना चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पे ब्रिजभूषण मना कर देता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर के नहीं जा सकते, अगर वो तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहते तो। अब यहाँ पे जाह्नवी बोल देते हैं कि मैं भी आपके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि ये जो सोचती है ना कि मैं आपके घर को नहीं तोड़ सकती हूँ, मैं आपको अपनी बहन से अलग नहीं कर सकती सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो अब यहाँ पे फर्क ही क्या रह जाएगा अगर ऐसा ये करते हैं तो। सृष्टि और इसमें ये भले ही उसकी बेटी है लेकिन ये कभी भी ऐसा कर नहीं सकते। खैर अनिरुद्ध समझाना चाहता है कि वो इससे कितना प्यार करता है, इसका मेंटल हेल्थ कितना खराब हो चुका है इस चीज को सोच सोच करके, तो ये सब कुछ ठीक करना चाहता है। तो अब यहाँ तो जाना कसम वादे दे करके पता नहीं क्या क्या बोल करके उसे जाने के लिए राजी कर देती है। अब वो भी जाना नहीं चाहता लेकिन दिल दुखता है तो जाना पड़ता है उससे। परेशान भी वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो वादा करके जाता है कि वो आज जा रहा है तो वो कल आएगा और ये बातें सच है कि वो जब आएगा तो फिर अब इस बार ये वापस नहीं जाने वाला है। खैर यहाँ पे तो अनिरुद्ध जाने से पहले भी सब कुछ बता के जाता है कि वो इससे कितना ज्यादा प्यार करता है। फिर जाता है घर पे अपने और ये बहुत ज्यादा परेशान भी होता है। इधर जो सृष्टि के ऊपर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होते हैं तो अब साफ साफ मैंने ये बोल देता है कि ये इस घर में नहीं रह सकते, लेकिन बाद में अर्शी की हाथ चुराई से बाद में वो समझ जाता है कि ठीक है मैं इसे घर में रहने तो दूंगा लेकिन शर्त ये है कि ये मुझसे एक वर्ड भी नहीं बोलेगी। मतलब एक वर्ड मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखेगी, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। खैर सृष्टि को घर में रहने को तो मिल जाता है लेकिन यहाँ पे अब सृष्टि के ऊपर भी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं कि अब उसे साबित करना है कोर्ट में कि सच्चाई क्या है, क्या जाह्नवी उसकी बेटी नहीं है तो सच्चाई पेश करे ना, सबूत पेश करे, डीएनए चेक करवाए, ये सारी चीजें होगी जो सच में आगे जा करके इसके ही लंका लगाएगी। अब यहाँ से तो अर्शी निकल जाते हैं क्योंकि इसे अनिरुद्ध की चिंता होती है कि कहीं इन सभी लफड़े के कारण ना उसकी सिंपैथी पूरी तरीके से जाह्नवी की तरफ में ना जाए। और यहाँ पे वो जब जाती है अनिरुद्ध से मिलने के लिए, मतलब जब वापस आती है अनिरुद्ध के घर पे तो वो पूछना चाहती है कि तुम कहाँ गए थे, तो इस हिसाब से बताता है कि मैं वहां गया था जहां तुम सोच रही हो। और खैर अब तो किसी बात का वो जवाब देता नहीं बल्कि ये जो भी चीजें पूछती है, जो भी चीजें सोचती है ना, ये सब में नानुकुर कर रहा होता है। ये सब बताना चाहता है कि जो तुम्हारी माँ ने किया इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत तुम्हारी भी हो सकती है। पहले तो जाह्नवी जब उसकी बेटी थी, जब उसे लेकर के आया था तब से उन्होंने जाह्नवी को मारने की कितनी कोशिश की। अगर वो उस टाइम एक्सेप्ट कर लेती जाह्नवी को एज ए बेटी के रूप में तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझ करके तमाशा क्रिएट की और जानबूझ करके जाह्नवी की जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया और अब उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। खैर यहाँ कुछ भी अपने वादे कसम प्यार मोहब्बत की जो भी दुहाई देती है ये सभी चीजों को भूल जाता है, बल्कि ये ध्यान ही नहीं रखता इस सभी बातों का और इसे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ बातें भाड़ी है। वो यहाँ से छोड़ करके सब कुछ जाना चाहता है और ये जाह्नवी के पास ही जाएगा। ये सब बताता है कि अर्शी तुम्हें अब कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछो और अब मैं जाह्नवी का साथ दूंगा, मैं सच का साथ दूंगा और जाह्नवी को इंसाफ दिलवाऊंगा। खैर बेचारा ये सारी बातें बोल करके यहाँ से निकल जाता है। अब अर्शी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हालांकि जब जाह्नवी और ब्रिजभूषण बातें कर रहे होते हैं तो जाह्नवी बहुत परेशान होती है, उसे लगता है कि शायद यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ब्रिजभूषण बोल देता है कि नहीं हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये केस जो हम लोगों ने कोर्ट में डाला है इस केस को जितना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो साफ साफ बता देता है कि इस केस में हमें कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की जरूरत होगी क्योंकि अनिरुद्ध ये साबित कर सकता है कि जाह्नवी तुमने उसके घर तोड़ने की कोशिश की है और क्या प्रॉब्लम्स हुआ था, आखिरकार क्यों तुम्हें मारने की पूरी कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीजें बस एक षड्यंत्र होती रही है जो सिर्फ और सिर्फ जीतने के काम ही आती है। और अब यहाँ पे ब्रिजभूषण समझ जाता है कि छल और कपट का यूज करना ही होगा क्योंकि सृष्टि कोई अच्छी औरत है नहीं और उससे अगर सामने से लड़ाई होगी तो हम लोग हार जाएंगे, तो पहले ही सारी प्लानिंग बनानी होगी। और खैर अनिरुद्ध को बुलाना चाहता है लेकिन जाह्नवी मना कर दी होती है कि नहीं 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 ऐसा मत कीजिए। तो ये साफ साफ बताता है कि वो चाहता है, उसका दिल चाहता है कि जाह्नवी तुम्हारी शादी अनिरुद्ध के साथ में ही हो, अनिरुद्ध ही उसका दामाद बने। अब यहाँ पे तो पता चलने के बाद में उसके खुद पैरों की जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार डैड आप ये क्या सोच रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध बिन बुलाए भी आ जाता है अगले दिन ही और ये जो बवाल होती है ना ये सच में काफी मजेदार हो। सच का साथ उसे देना तो है लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने डैड के खिलाफ भी जा रहा है क्योंकि उस केस को जो सृष्टि का केस है उसको शुभ लड़ रहा होता है और वो एक बहुत बड़ा वकील है, तो वो इतनी मतलब नॉर्मल सी केस को वो बहुत आसानी से ये झूठ साबित कर देगा और कोई ज्यादा सबूत न होने के कारण ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो अनिरुद्ध का साथ इन्हें तो वैसे भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध ये सारी बातें बताता है और अब बता देता है कि वो जाह्नवी की मदद करेगा और इसके लिए हो सकता है कि सबूत जुटाने पड़े तो ये सब जुटाएगा और लेकर के आएगा और सब कुछ ठीक करेगा ही करेगा, जो सच में काफी मजेदार हो। तो गुड़ो लोग तो बवाल होने वाला है, लेकिन देखते हैं लोग कि ये अनिरुद्ध का प्यार कैसे जाह्नवी को उसका सब कुछ या फिर कह लो कि उसे इंसाफ दिलाता है। जो चीजें होगी काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होगी। हालांकि यहाँ पे अर्शी अपनी मॉम को सपोर्ट करने वाली है तो थोड़ा सा तो बवाल होगा ही, ये बवाल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस आज बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।